हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं फन टक्स ब्लाउज़। तो उसकी कटिंग, उसका जो मेज़रमेंट है वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद उसको किस तरीके से आपको कट करना है और किस तरीके से आपको स्टिच करना है, सारी वीडियो आपको लाइन पार्ट्स में मिलेगी, पार्ट पार्ट में मिलेगी। तो ये देखिए, अभी हम ले रहे हैं मेज़रमेंट, किस तरीके से लेना है, क्या क्या लेना है। तो उसको आपको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है, जो भी कस्टमर है उनका अच्छे से। तो सबसे पहले आएगा आपका लेंथ, दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ आएगा आपका, तो आपके क्लाइंट का जो भी लेंथ है, मतलब जो फर्स्ट सामने से जो हम लोग लेंथ लेते हैं ना, वही लेंथ आपको यहाँ पर लेनी है, ठीक है। सामने से आपको लेंथ को लेनी है, बैक पार्ट से नहीं लेनी है, फ्रंट पार्ट से लेनी है, ओके। उसके बाद आपका है चेस्ट आता है, चेस्ट लेना है। चेस्ट आपका जितना है उस हिसाब से आपको क्लाइंट का है या आपका है, जिसका भी ब्लाउज़ बना रहे हैं उसका चेस्ट आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद वेस्ट आता है, वेस्ट है 31 इंच, ठीक है। उसके बाद आता है शोल्डर, फुल शोल्डर, क्लाइंट का फुल शोल्डर कितना है उसको भी आपको लिख लेना है। फुल शोल्डर कितना है वो भी आप देख लेना है। उसके बाद आपके जो क्लाइंट हैं या आप खुद अपने लिए सिल रहे हैं, तो जो रेडी शोल्डर होता है ना, रेडी शोल्डर जो होता है, रेडी शोल्डर, रेडी शोल्डर जो होता है वो क्लाइंट को या आपका कितना चाहिए वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो जो भी आपको रेडी शोल्डर चाहिए वो लिखना है। अभी मेरे को यहाँ पर चाहिए 2 इंच, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच लिखा है, ठीक है। उसके बाद रेडी शोल्डर होने के बाद आपको लिखना है शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग करना है। जो हमारा शोल्डर है वहाँ से जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वो कितने पे है वो नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे जिसका वो 10 इंच है, तो मैंने यहाँ 10 इंच लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेना है एपेक्स टू एपेक्स, क्या लेना है, एपेक्स टू एपेक्स, ठीक है। तो ये आपका आएगा 9.5 इंच, क्या आएगा, 9.5। सबका अलग अलग आता है, मेरा जो है मतलब जो भी क्लाइंट है उसका जो मैं बनाने वाली हूँ उसका आपको मिलेगा 9.5 इंच, ओके। उसके बाद आपको लेना है फ्रंट नेक का डीप और बैक नेक का डीप। तो फ्रंट नेक डीप जो है वो 6.5 इंच है, और जो बैक का बैक नेक जो डीप है वो है 9 इंच का, ओके। इतना होने के बाद अब आपको लेना है स्लीव का लेंथ, क्या लेना है, स्लीव का लेंथ। स्लीव का आपको लेंथ लेनी है, और उसकी जो मोहरी होती है, मोहरी होती है वो लेनी है। तो लेंथ हमें यहाँ चाहिए 8 इंच और मोहरी है 12 इंच की, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, जो मार्किंग है, सॉरी मेज़रमेंट है। तो इतना आपको मेज़रमेंट चाहिए, तो ये मेज़रमेंट हमने ले लिया है। अब इसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है वो देखिए आप यहाँ पे। तो ड्राफ्टिंग करने के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पेपर ले ली है, सॉरी इसी पेपर को ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा ब्लाउज है वो किस तरीके से रेडी होगा उसको आपको पहले ड्रॉ करके देख लेनी है। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट है वो किस तरीके से रहेगा। तो फ्रंट हमारा क्या है,
मैं करूँगी इसको राउंड में रहेगा ये इस तरीके से। ये इसका शोल्डर है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये शोल्डर हो गया। शोल्डर से ये रहा आपका आर्म होल, या आपका आर्म होल रहा, और यहाँ से ये ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से रहेगी, और ये आपस में इस तरीके से ज्वाइंट रहेगी, और ये जो है ना ये ओपन रहेगी। ठीक है, तो मैं फ्रंट से ओपन वाली बना रही हूँ। आपको कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं फ्रंट से ओपन बनाऊंगी, और जो डॉट है हमारा 1 डॉट है, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका 1 डॉट आएगा। ओके, अब जो हमारा बैक पार्ट है, तो हम बैक पार्ट को किस तरीके से कट करेंगे, है ना, किस तरीके से बनाएंगे, उसकी ड्राफ्टिंग आपको उसकी भी कर लेनी है। तो उसको किस तरीके से बनाने वाली हूँ तो वो देखिए। वो भी मेरा जो बैक पार्ट है वो भी राउंड रहेगा, और काफ़ी डीप है, तो मैंने डीप कर दिया है क्योंकि 8 इंच का है। ये इसका शोल्डर हो गया, साइड से ये आर्म होल हो गया, नीचे इस तरीके से रहेगी। ये मेरा बैक पार्ट कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया है बैक पार्ट, और ये हमारा फ्रंट पार्ट। और ये जो रेडी शोल्डर है ना वो हमको सिर्फ 2 इंच का ही चाहिए। जो रेडी शोल्डर है वो हमारा 2 इंच का है। ये सामने का पल्ला जो है वो हमारा ये 6.5 इंच का ओपन है, और ये 8 इंच ओपन है। ठीक है, तो इतना हमारा जो मेज़रमेंट है वो है। तो अब इसकी किस तरीके से कटिंग करनी है वो आप देखिएगा। तो गाइस ये मेरा सेट हो चुका है कैमरा। तो ये देखिए, अभी मैं ना फर्मा निकालूंगी। तो फर्मा निकालने के लिए मैंने ये पेपर ले लिया है, इसी पे मैं फर्मा निकालूंगी। ठीक है, तो फर्मा किस तरीके से निकालना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो देखिए किस तरीके से निकालना है। तो जो भी आपका लेंथ है ना, ये देखिए यहाँ पर मैं रख रही हूँ। तो ये जो आपकी लेंथ है, आपने देखा ये लेंथ है ना, इसमें आपको 1 इंच प्लस करके, कितना इंच, 1 इंच आपको प्लस करनी है, और 1 इंच प्लस करके आपको यहाँ पर मार्क कर लेनी है। ठीक है, अब ये मेरा पेपर है, तो मेरा क्या है, ये भी ना इक्वल है पार्ट, और नीचे का पार्ट भी एकदम बराबर है, और इधर भी बराबर है। आपको अगर कुछ भी कट कर रहे हैं तो पहले आप सारे एरिया को बराबर कर लेंगे। ठीक है, या 1 इंच का पहले आप इस तरीके से लाइन बना लेंगे। तो आप यहाँ पर 1 इंच का पहले यहाँ पर जैसे आपका अनइवन है तो आप पहले सीधी लाइन लगा लेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरी जो लेंथ है वो मेरा है 15 इंच का है। तो मैं यहाँ पर जो ब्लाउज़ की कटिंग मार्किंग करूँगी उसको मैं 16 इंच पे करूँगी। तो 16 इंच आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 16 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ रखूँगी। ओके, तो यहाँ पर जो मेरी लेंथ है वो 15 इंच की है ना। तो मैं इस तरीके से टेप को लूँगी, और यहाँ से देखिए मैंने सेंटर से इस तरीके से रखा है, और यहाँ से मैं 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे मार्क कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरा मार्किंग हो चुका है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी ताकि मेरे को पता रहेगा कि ये मेरा लेंथ है। ओके, तो ये मेरा लेंथ है। अब जो भी लेंथ है आप चाहे तो इधर भी मार्क कर सकते हैं, इधर भी मार्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी। तो अब यहाँ पर आपको करना है जो आपकी फुल शोल्डर है। फुल शोल्डर मेरी यहाँ पे है 15 इंच, तो मैं यहाँ उसके हाफ पे निशान लगाऊंगी। तो 15 का हाफ क्या होगा, 7.5। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 7.5 में इस तरीके से रखा और यहाँ पर मार्क कर लिया। ठीक है, ये करना सबके लिए है, कोई सा भी साइज़ रहे आपको ये मार्किंग करनी ही है इसी तरीके से। उसके बाद जहाँ पर आपका शोल्डर का लाइन ख़त्म हुआ है वहाँ पर आपको 1 इंच नीचे डाउन जानी है। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच आपको मार्क करनी है। उसके बाद इस तरफ आपका क्या है, गले का शेप रहेगा, ये फोल्डेड साइड रहेगा और इधर गले का शेप रहेगा। उस साइड आपको 1.25 पे एक मार्क करनी है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। इतना होने के बाद आपको इस मार्क को
यहाँ पर इन दोनों को एक साथ मिला देनी है। ओके, इन दोनों मार्क को आपको एक साथ मिला लेनी है। इसके बाद अब यहाँ से हमें ना चेस्ट लाइन लेनी है। तो चेस्ट लाइन हमको निकालनी है, तो उसके लिए ना फॉर्मूला होता है। चेस्ट लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हमारा क्या है, जो चेस्ट है वो डीप है। तो डीप का फॉर्मूला होता है, अगर आपका चेस्ट है ना 42 प्लस है, 42 से जितना भी ज़्यादा है, तब आपको इसमें क्या करना है, जो चेस्ट है, जितना आपका चेस्ट है उसको क्या करना है, डिवाइड 6 करना है। ठीक है, और डिवाइड 6 करने के बाद जो भी आपका आएगा वही आपका चेस्ट लाइन होगा। ओके, तो ये कब होगा, तो ये आपका जब डीप नेक रहेगा ना, डीप नेक रहेगा तब आपका ये काम करेगा। ओके, तो जब डीप नेक रहेगा तब आपको ये इसको करना है। उसके बाद डीप नेक में ही अगर आपका चेस्ट 32 से प्लस है, मतलब 42 से कम हो और 32 से ज़्यादा हो, तब आपको डीप नेक के लिए मैं बता रही हूँ कि चेस्ट लाइन निकालना है डीप नेक में। तो डीप नेक में चेस्ट लाइन किस तरीके से निकालनी है, ये उसकी फार्मूला है। तो चेस्ट अगर 32 प्लस है आपका, तब आपको यहाँ पर करना है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50। अगर आपका नेक क्या है, डीप है, नेक क्या है, डीप नेक है, बोर्ड नेक नहीं है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर यहीं पर आपका बोर्ड नेक रहेगा, तब आपको यहाँ पर जो ये आपने ½ इंच किया है ना, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच करना है जब आपकी बोर्ड नेक रहेगी। वैसी अगर आपकी यहाँ पर बोर्ड नेक रही तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.5 रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे अगर आपका चेस्ट 32 से भी कम है, मतलब 28 प्लस है, तब आपको क्या करना है, तो इसमें आपको करना है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। क्या करनी है, 0.75 आपको करनी है किस नेक में, तो डीप नेक में। और बोर्ड नेक में क्या करना है, तो बोर्ड नेक में आपको करना है चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 इंच करनी है। क्या करनी है, 1.5 इंच करनी है। और यहाँ 1/75 इंच भी कर सकते हैं आप, 1/75 इंच भी आप इसमें प्लस कर देते हैं अगर आपका बोर्ड नेक रहे। तो अभी हमारा जो चेस्ट लाइन निकालना है उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा वो ये होगा, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो है 36, 32 प्लस है तो 36 है, और कौन सा नेक है, तो डीप नेक है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, ये होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला को आपको यूज़ कैसे करना है, तो ये जो चेस्ट है ना, उसके जगह पे जो भी आपका चेस्ट का मार्किंग आया है उसको करना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 36 साइज का है। ओके, 36 डिवाइड करनी है किससे, 6 से, तो 6, तो ये आ गया हमारा 6, और उसमें हमको क्या करना है, प्लस 0.50 ऐड करनी है, तो ये आ गया हमारा 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच ये हमारा फ्रंट नेक का है, किसका है, फ्रंट में है। और बैक का भी एक बार चेक कर लेते हैं, बैक कितना आ रहा है, तो बैक भी हमारा सेम ही आएगा, क्योंकि बैक में भी हमारा वही है, डीप नेक ही है और वही है, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, और अगर यही बैक हमारा क्या रहता,
बोर्ड नेक रहता बैक हमारा, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करते। बट अभी हमारा क्या है, दोनों डीप है, तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो ये वाला। ओके, तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों का चेस्ट लाइन हम कहाँ से निकालेंगे, तो 6.5 से। ओके, तो अब ये 6.5 आपको लगानी कहाँ पे है, तो 6.5 को आपको यहाँ पर इस तरीके से रखनी है। ये देखिए, जो आपने शोल्डर डाउन किया है ना, वहाँ से आपको इसको मार्क करना है। तो ये जो हमारा 6.5 इंच है, वहाँ पर हम इस तरीके से डॉट लगाएंगे, आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा। और इसके बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लाइन होगा, तो यही हमारा चेस्ट लाइन है। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो मैं यहाँ बस लिख देती हूँ चेस्ट करके। ओके, चेस्ट, तो ये हमारी चेस्ट लाइन है। ठीक है, अब उसके बाद चेस्ट लाइन में ही हमको चेस्ट का मार्किंग करना है। यहाँ पे क्या है ना, हमारा जो चेस्ट है वो क्या है, ओपन नेक है, तो हम यहाँ पर लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जो भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड 4 करना है और आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो 36 डिवाइड 4 करेंगे और जो आएगा उसमें मार्क कर लेंगे, तो 9.5 इंच आएगा। ठीक है, तो ये 9.5 इंच आपको मार्क करनी है। ओके, 9.5 इंच मार्क करने के बाद मैंने यहाँ लूजिंग ऐड कर दी है। तो लूजिंग पहले ऐड करेंगे 1 इंच का। ठीक है, हमारा जो नेक है वो क्या है, डीप नेक है, तो हम इसमें 1 इंच ही लूजिंग ऐड करेंगे। ओके, तो जब हम इसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा जो 36 है ना, वो 37 हो जाएगा। अब उसको डिवाइड हमको 6 करनी है, तो जो हमारी 37 डिवाइड बाई 4 करनी है। अब जो आएगा वही हमारा मार्किंग होगा, तो ये आ रहा है 1.25। तो यहाँ पर 1.25 पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट का है। उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 इंच का ना एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी। ओके, तो यहाँ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। उसके बाद जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट ये हमारा लास्ट है, तो वेस्ट में आपका जो भी वेस्ट है उसको डिवाइड 4 करना है और आपको मार्क करना है। तो हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट में लूजिंग नहीं देनी है। वेस्ट डिवाइड बाई 4 इक्वल, तो ये आ रहा है 7.75। तो ये हम 7.75 पे रख देंगे और इसको मार्क कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच का हम मार्जिन ऐड कर देंगे। बैक साइड में आप टक्स देना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 इंच का मार्क और कर सकते हैं, और नहीं देना चाहते तो आप नहीं करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको एक्स्ट्रा मार्जिन के लाइन से, और जो फिटिंग की मार्किंग है उसको फिटिंग के लाइन से मार्क कर लेनी है। ओके, अब इतना होने के बाद अब हमको यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करना है। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये शोल्डर माइनस चार्ट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो शोल्डर माइनस चार्ट किस तरीके से देखना है और उसको कैसे यूज़ करना है उसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो हमारा ना शोल्डर माइनस चार्ट है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो इसमें आपको सबसे पहले ऊपर देखनी है कि रेडी शोल्डर आपकी कितनी है। तो अभी हमको रेडी शोल्डर कितनी चाहिए, 2 इंच चाहिए। तो हम इस वाले को देखेंगे चार्ट को। तो अब इसमें देखिए 2 इंच का ये तो है। अब इसमें आपको पहले देखना है नेक का शेप। नेक का शेप कैसा है आपका, तो हमारा जो नेक का शेप है वो क्या है, राउंड नेक है। ठीक है, अब आपको देखना है नेक का डीप, नेक कितना डीप है, तो नेक का डीप हमारा है 8 इंच। तो ये जो लिखा है ना, ये देखिए यहाँ पर नेक डीप, तो नेक डीप में आपको इस तरीके से आगे जानी है और जहाँ पर आपकी मार्किंग आ रही है उसको देखनी है। तो ये हमारा नेक डीप कितना आ रहा है, तो 7 to 9 है, तो हमको चाहिए 8, तो हमारा लाइन यही होगा। और नेक का राउंड करने ना ये होगा। तो अब इसको इस तरीके से और इधर को इस तरीके से ले जाएंगे, जहाँ पर हमारा ये ज्वाइंट होगा वही हमारा होगा। तो ये हमारा आ रहा है -2.5 इंच, -2.5 इंच। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखिए। तो यूज़ करने का तरीका होता है, ये जो हमको मिला है इसको यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फुल जो हमारा शोल्डर होता है। ठीक है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, मिला हुआ शोल्डर।
भागित 2। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे आपको इसको फिट करनी है। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, ये देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ था फुल शोल्डर, कहाँ गया, ये फुल शोल्डर हमारा है, ये देखिए 15 इंच है, आपको दिख रहा होगा ये 15 इंच है दे। तो अब ये 15 इंच को 15 इंच को आपको यहाँ लिखना है। मिला हुआ शोल्डर क्या था, -2.5, तो यहाँ माइनस ये हो गया और ये 2.5 आपका हो गया। उसके बाद डिवाइड क्या करना है, हमको 2 करनी है। तो इसमें से आपको डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे पहले, तो 50 माइनस 2.5 इक्वल, तो हमको मिला 12.5। अब इसको डिवाइड हमको करनी है 6, क्या करनी है, डिवाइड 6, तो ये डिवाइड हो गया, सॉरी डिवाइड 2 करनी है, तो ये डिवाइड हो गया और ये 2 हो गया। तो अब इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा 625। तो हमारा क्या आ रहा है, 6.25। तो ये हमारा है शोल्डर माइनस किया हुआ, जो हमारा शोल्डर है वो माइनस किया हुआ हमको कितना प्राप्त हुआ, तो 6.25। तो ये जो 6.25 है ना, उसको यहाँ पर हमको मार्क करनी है। तो 6.25 इस तरीके से रख लेंगे, ये देखिए ये, ठीक। और ये 6.25 हमारा जहाँ पर आ रहा है, ये देखिए यही हमारा जो ब्लाउज़ की कटिंग करनी है उसके लिए जो शोल्डर है वो ये है। ओके, अब इतना हो गया आपका। अब यहाँ से आपको जो आर्म होल है उसका शेप करना है। तो आर्म होल का शेप करने के लिए ये जो है ना, इसको आपको इस तरीके से टेप को रख लेनी है। ओके, टेप को रखने के बाद आपको इसको इस तरीके से हाफ करनी है, जहाँ पर सारी है वहाँ पर ये देखिए एकदम मिला लेनी है, बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर सारी है वहाँ पर इस तरीके से निशान लगानी है, ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ पर हमारा क्या था, 625 था, तो उससे 1 इंच यहाँ पर हमको मार्क करना है। तो 625 था, तो ये आ जाएगा हमारा 525, ठीक है, यहीं बीच में सेंटर में रहेगा 525, ये हमारा मार्क हो गया। और चेस्ट लाइन में हमारा ½ इंच कम होगा, तो ½ इंच कम होगा, तो हमारा फिर 625 में ½ इंच माइनस करेंगे, तो ये मार्क हमारा होगा 575। तो ये हम 575 पे यहाँ मार्क कर लेंगे। ओके, अब ये तीनों मार्क को एक साथ आपको मिला लेना है। तो पहले मैं स्केल की हेल्प से इसको मिलाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से, और इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब मिलाने के बाद क्या है ना, ये हमारा क्या है, बैक पार्ट का है, तो यहाँ से हमको ½ इंच बाहर जानी है। यहाँ से हमको कितनी इंच बाहर जानी है, ½ इंच। तो यहाँ से हमारा जो बैक पार्ट है ना, उसका आर्म होल ड्रॉ होगा, और यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस में जब लाइन लगाएंगे तो ये हमारा 1 इंच का रहेगा शेप देने के लिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर 1 इंच पे ड्रॉ करेंगे बैक पार्ट के लिए, ठीक है। अब इसको क्या है ना, फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से कैसे मिलाना है, ये देखिए इस तरीके से रखनी है बराबर, बिल्कुल, फिर इसको इस तरीके से मिला लेनी है। ये देखिए ये मैंने इसको मिला लिया। अब इसके बाद इसको इस तरीके से करते हुए आपको ऐसे रखनी है, और ये जो हमारी लाइन है ना, उसको देखते हुए आपको मिला लेनी है, ठीक है, ताकि हमारा लाइन क्लियर रहे और ये सब एक साथ मिल भी जाए। तो ये हमारा लाइन क्लियर है और ये सब एक साथ मिल भी गया है, ये देखिए। तो ये हमारा आर्म होल का ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा क्या है, बैक पार्ट है, क्या है, बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट की हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ओके, तो चलिए इसकी फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है उसकी वीडियो देखते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बैक, ये हमारा बैक पार्ट है। ओके, अब इसको साइड में रखते हैं और दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट ले लिया है, और जैसे हमने बैक पार्ट का किया था सेम वैसे ही हमको फ्रंट पार्ट का करना है। यहाँ पर सीधी लाइन लेनी है,
सीधी लाइन पे आपको शोल्डर का हाफ करके लगाना है। यहाँ से आपको 1 इंच डाउन जानी है। फटाफट कर लेते हैं। जो मैंने बैक पार्ट में बताया था सेम वही फ्रंट पार्ट में है। यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों को एक साथ मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं मिला लूँगी। ठीक है, यहाँ से मिलाने के बाद अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन हमारा था 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। चेस्ट लाइन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेस्ट लाइन होने के बाद इस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, तो शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे तो हमारा यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट से आ रहा है 6.25। तो 6.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया 6.25 यहाँ पर आ गया है। ओके, यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा था 9.25, हाफ में 9.25 था। तो 9.25 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर से हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आर्म होल ड्राफ्टिंग का फॉर्मूला सेम है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रख लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर रखने के बाद इसको इस तरीके से हाफ में आपको फोल्ड कर लेनी है। जो भी आ रहा है वहाँ पर इस तरीके से मार्क करनी है। अब ये जो है आपका 6.25 है, तो 1 इंच उससे कम पे यहाँ पर मार्क करनी है। तो ये आपका हो जाएगा 5.25 पे मार्क होगी। तो ये हमारा जो सेंटर लाइन है यहाँ पर हम 5.25 और यहाँ पर हाफ इंच में तो 5.75। ओके, ये सब हो गया। अब यहाँ से हमको 0.75 इंच मार्क करना है। कितना, तो 0.75 इंच। तो यहाँ से हमारे ये 0.75 इंच मार्क हो चुका है। अब इन सब को देखते हुए यहाँ पर हमको आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। तो आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आर्म होल ड्रॉ करने का तरीका तो आपको पता ही है। इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे, ये देखिए। और फिर इसके बाद ये वाली लाइन को देखते हुए, इस लाइन को देखते हुए इसको इस तरीके से इसको भी मार्क कर लेंगे। पर अच्छे से देख के ही मार्क करना है, कहीं पर भी ऐसी मार्क नहीं लगनी है। ओके, तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा जो क्या है फ्रंट का आर्म होल रेडी हो चुका है। अब उसके बाद यहीं से हमको पूरी लेंथ की सभी चीज़ की मार्किंग करनी है। तो उसको मार्क करने से पहले क्या करनी है हमको, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो भी है उसको यहाँ से हमारी क्या जाएगी, सिलाई मार्जिन होगी। देख लीजिए आप अच्छे से देखिएगा, इस तरीके से हमारी सिलाई मार्जिन होगी। तो उसको मैंने डॉट डॉट कर लिया है सिलाई मार्जिन को। और इस तरीके से इसका बीच इस तरीके से जहाँ पर भी ये आ रहा है ना, वहाँ से इसको ऐसे मोड़ के आपको इसका सेंटर निकाल लेनी है। 1 मिनट में उधर से कर लेती हूँ, ये मोड़ नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको रख लेनी है। ये देखिए एकदम बराबर रखनी है। ये आ गया। अब इसको ऐसे हाफ कर लेनी है। जहाँ पर भी ये आपका मार्क आ रहा है यहीं से आपको सारी जो भी मार्किंग है उसको करनी है। तो सबसे पहले फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, गले का जो हमारा लेंथ है उसका मार्क करेंगे। तो इसके लिए पहले हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो यहाँ हमारा जो भी है वो सब दिखते रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको गले का निशान लगाना है। तो गले का जो हमारा डीप है ना वो 6.5 इंच है। तो ये हमारा 6.5 इंच आ गया। ठीक है, ये हमारा 6.5 इंच ये हमारा गले का मार्किंग हो गया। टेप को उठाना नहीं है आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारे लगाना है शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 है, तो उसमें हाफ इंच मार्जिन करके करना है। फिर उसके बाद लगानी है फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमारी है 15, तो 1 इंच हम उसमें मार्क करके लगाएंगे तो आएगी 16। ओके, तो ये हमारा पूरा मार्क कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी इस तरीके से लाइन बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से जब हम इसकी लाइन बनाएंगे तो ये आ गई। ठीक है, तो ये लाइन जब आई तो ये हमारी कमर की लाइन है, वेस्ट लाइन है, ये शोल्डर टू एपेक्स की है और ये नेक की है। नेक का आने के बाद हम इसको
जो हमको रेडी शोल्डर कितना चाहिए तो उसको यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके आपको यहाँ पर मार्क करनी है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच में इस तरीके से मार्क करूँगी और इधर से भी मैं 3 इंच पे ही इस तरीके से मार्क करूँगी। और जो मेरा गले का शेप है ना उसको मैं ड्रॉ कर लूँगी। ओके, तो इस तरीके से मैं रखूँगी, ये देखिए, और इस तरीके से इधर को रखूँगी। उसके बाद इसको इस तरीके से आपको क्या करनी है, गोल में कर देनी है। अगर इस तरीके से आपसे गोलाई में ना बने तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व भी ले सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व से भी आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है सामने पल्ले का। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करनी है, जो अब यहाँ से ये जो पॉइंट मैंने बताया था, तो यहाँ से जो आपका शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है उसमें एपेक्स टू एपेक्स जितना है आपका उसको यहाँ पर मार्क करना है। तो हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स है वो है 9.5 इंच। ओके, तो 9.5 को डिवाइड करना है 2 से, तो जो उसका हाफ आएगा तो यहाँ पर आप ले लीजिएगा 9 पॉइंट और ये हाफ डिवाइड बाई 2, तो ये करेंगे तो ये आ रहा है 4.75। ओके, तो 4.75 आएगा, तो उसको आपको कहाँ पर मार्क करना है, यहाँ पर। तो ये हो गया 4.75, तो ये हमारा 75 यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो चेस्ट शोल्डर टू एपेक्स का हमने बीच में मार्किंग किया था, वहीं से हम यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो ये वाला मार्क हमारा एग्जैक्ट है, ये वाला। ओके, अब यहाँ से हमको डॉट के लिए निशान लगानी है। 1 डॉट ब्लाउज है, तो डॉट के लिए यहाँ ब्लाउज में निशान लगानी है कमर में। तो अब ये जो आपका यहाँ पर जितना है उसका हाफ करके आपको यहाँ पर निशान लगानी है। तो मेरा कितना है, अभी आया है 4.75, तो उसमें हाफ इंच मैं माइनस करूँगी तो आएगा 4.25। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा माइनस करना प्लस करना तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच मार्किंग करके इसको कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम इसको करेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको मिला लेनी है, दोनों लाइन को मिल गई। अब यहाँ पर क्या है, हमको डॉट देना है। तो डॉट जब देंगे तो इसका भी हमारा फॉर्मूला होता है। डॉट देने के लिए भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो उसको लिखने के लिए मैं ये वाला पेज ले रही हूँ। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है चेस्ट का साइज। मैं पूरे साइज का आपको एक साथ बता देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और मैं कम्युनिटी में भी इसको पोस्ट कर दूंगी। और ये है आपका वेस्ट का डॉट, वेस्ट टक्स हो गया, और उसके बाद एपेक्स टक्स। तो यहाँ पर जो लिखूंगी वो मेरा चेस्ट का जितना साइज है वो रहेगा, और यहाँ पर जो लिखूंगी ये मेरा वेस्ट, यहाँ पर जो है जितना डॉट लगेगा वो है, और यहाँ जो लिखूंगी वो मेरा जो एपेक्स टक्स है, यहाँ पर से एपेक्स से यहाँ आर्मोल में जो टक्स लगता है उसका मार्किंग है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे ये देखिए। तो ये आएगा आपका 28 to 35 के लिए ये वाला है, तो इसमें आएगा 2.5 इंच और यहाँ पर आएगा 125। ओके, अब उसके बाद जब हमारा चेस्ट का साइज 36 to 45 है तब ये आएगा 3 इंच और ये आएगा 1.5 इंच। ठीक है, ये आएगा जब 46 से प्लस प्लस रहेगा हमारा, तब हमको यहाँ पर लेना है 3.5 इंच और ये रहेगा 1.75 इंच। तो इतना हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या लगा रहे हैं, वेस्ट डॉट। ठीक है, तो हम कौन सा लाइन देखेंगे, वेस्ट का डॉट। उसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज है उस लाइन को देखेंगे। तो हमारा जो चेस्ट लाइन है 36 है, तो 36 to 45 ये वाला है, तो हमारा जो चेस्ट लाइन है ये लाइन है। तो हम इस लाइन को देखेंगे तो वेस्ट डॉट हमारा आ रहा है 3 इंच का। तो अब हम यहाँ से आगे 3 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो 3 इंच पे आप इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये देखिए वेस्ट डॉट पे ही ये वाली वेस्ट डॉट है,
उस पे आपको इसको मार्क करना है। ओके, उसके बाद ये मार्क होने के बाद आपको इस मार्क को यहाँ पर इस तरीके से मिला लेनी है। ठीक है, ये डॉट आपको इस तरीके से मिला लेनी है। मिलाने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, ये ऐसी डॉट ऐसे तो नहीं लगाएंगे, तो इसका शेप ड्रॉ करना है हमको। तो शेप ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से इसका बीच सेंटर निकालना है। इस तरीके से आप रखेंगे टेप को। ठीक है, ये जो एपेक्स पॉइंट है वहां पर रखेंगे और वेस्ट लाइन का ये जो डॉट है वहां पर रखेंगे। उसके बाद इसको इस तरीके से आपको कर लेनी है। ये देखो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर हम सेंटर निकाल लेंगे। ओके, और फिर इसको इस तरीके से करना है एक बार और, फिर इसका सेंटर निकाल लेंगे और ये जो हाफ आया है उसको फिर यहाँ पर रख के फिर इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो ये कितने बार हमने सेंटर निकाला, 3 टाइम। ओके, 3 टाइम सेंटर निकालने के बाद आपको यहाँ से जानी है ½ इंच, यहाँ से आपको ½ इंच बाहर जानी है। ठीक है, कितना इंच, ½ इंच। ओके, अब ½ इंच बाहर जाने के बाद और यहाँ पे 0.25 इंच जानी है। उसके बाद इस लाइन को आपको इससे मिला लेनी है। ये देखो, और इस लाइन को ये 0.25 है इससे मिला लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को फिर यहाँ पर मिला लेनी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलानी है। अब ये ऐसे तो रहेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, प्रॉपर शेप देंगे। तो प्रॉपर शेप देने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे। तो ये फ्रेंच कर्व हम ले लेंगे और इसको आपको प्रॉपर इस तरीके से सेट करनी है। ये देखिए इस तरीके से इसको सेट करते हुए आप इसको शेप को ड्रॉ करेंगे। इसको देख लीजिएगा कहाँ पर फिट आ रही है, उसके हिसाब से आपको इसको सेट करना है। जैसे में आपका फिट आएगा उस तरीके से। तो ये देखिए पहले हम इसको इस तरीके से रख के इसको राउंड कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से रख के यहाँ पर इस तरीके से रख के फिर इसको राउंड कर लेंगे। प्रॉपर शेप देना है आपको। ठीक, और उसके बाद यहाँ से ये बनेगा नहीं, तो इसको इस तरीके से आपको राउंड देनी है उल्टी करके। ठीक है, इसको उल्टा करना है और फिर इसको शेप देना है। तो ये हमारा शेप हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ना, अभी मैं जो पिंक लाइन से आपको बता रही हूँ, यही हमारी फाइनल जो टक्स वाली लाइन है वो रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या है, पेन का मार्किंग हो गया करके आपको कंफ्यूजन मत हो करके मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये वाला मार्किंग हमारा फाइनल मार्किंग है। ठीक है, ये जो पिंक में हुआ है। ओके, अब यहाँ से आपको किस तरीके से करना है, अब इसको आपको इस तरीके से सेंटर से, ये हमारा मेन टक्स का है। ठीक है, तो यही लाइन हमारा मेन रहेगा। तो ये हमारा आ रहा है 5.5 इंच। तो अब इसको भी राउंड में घुमाते हुए हमको 5.5 इंच पे मार्क करनी है। ठीक है, और ये कहाँ से, तो एपेक्स पॉइंट से ही करनी है। तो इस तरीके से आपको टेप को घुमाते हुए लेके जाना है, आराम से करनी है, धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमने मार्क कर लिया है हमारा जहाँ पर भी आया। ओके, यहाँ तक आप लोग को कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद ये जो हमारा ना हुक पट्टी और बटन पट्टी वाली जो लाइन होती है, वहाँ पे आपको ½ इंच ऊपर जाना है। ये सबके लिए कंपलसरी है, इतना आपको ½ इंच ऊपर जाना ही है। और इसको ले जाके आपको ये जो वेस्ट का डॉट वाला मार्किंग है उससे मिला लेनी है। तो ये हमारा मिल गया। इतना होने के बाद अब यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है, 31 को 4 से आपको डिवाइड करना है। तो 31 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 775। ओके, तो अब इसको मार्क को आपको यहाँ पर लगानी है। तो हमारा 775 यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो आपको इस लाइन को ऐसे देखना है जो क्रॉस में है, क्योंकि हमारा मेन तो यही है। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है 425 और हमको चाहिए 775। तो ये 775 को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से इस देखिए इस तरीके से आपको रखना है ये, और ये
425 इंच जहां पर आपका आया वहां पर आपको मार्क कर लेनी है, क्योंकि ये 475 तो आपने ऑलरेडी यहाँ मार्क कर लिया है, तो उससे आगे जो बचा है उसको यहाँ पर मार्क करना है। ओके, अब इतना होने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसको लाइन से मिला लेंगे, तो ये हमारा लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा लाइन कुछ इस तरीके से गया। यहाँ से मैं इसको सीधी कर लूंगी क्योंकि लेंथ हमारी ये है। ओके, अब इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका देख लेना है, यहाँ पर आ रहा है मेरा 0.75, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 1 इंच का भी आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसका डबल करके भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो ये जो 0.75 है तो इसका डबल हो जाएगा हमारा 1.5 इंच, तो यहाँ पर उसका डबल पे मार्क करना है, 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे मार्क करना है ये, ठीक है। कौन से लाइन पे कर रही हूँ देख लीजिए, फिटिंग लाइन पे करनी है। ओके, किस लाइन पे करनी है इस मार्क को, फिटिंग लाइन पे। अब इस लाइन को आपको ले जाके इसमें मिला लेनी है, देख लीजिए अच्छे से, ये फिटिंग लाइन में हम इसको लेके मिला दिए। तो ये हमारा हो गया, नीचे का जो डॉट है उसका मार्किंग हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये जब बनेगा ना तो हमारा जो आर्म होल है इसमें झोल आता है, क्रश होती है, लूज लूज हो जाता है यहाँ पर, तो ये ना हो इसके लिए आपको यहाँ पर भी डॉट देना है। तो इसको डॉट किस तरीके से देना है, आप जितना यहाँ पर डॉट दे चुके हैं उसका आपको हाफ करना है। तो अभी हमने यहाँ डॉट दिया था 3 इंच का, तो उसका हाफ होगा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच को आपको, ये देखो ये चेस्ट लाइन है आपका, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। चेस्ट लाइन में आपको इस तरीके से जो भी आपका आएगा मार्क, उसको इस तरीके से रखनी है और इस चेस्ट लाइन से आपको ऐसे करके आगे बढ़ाते जानी है। ये देखिए इस तरीके से बढ़ानी है। फिर ये जो आर्म होल लाइन है ना, तो ये जहां पर आपका टच होगा वहीं पर आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। आ गया इतना समझ में। अब इसका जो हाफ करना है, इसका जो 1.5 इंच है इसका फिर हाफ करना है आपको, तो 1.5 का हाफ आएगा 0.75। इसको फोल्ड करके ऐसे देख सकते हैं, तो मेरा यहाँ नहीं बनता है तो मैं मैनुअली आपको बताई, 1.5 इंच है यहाँ मेरे टेप में, ये थोड़ा हार्ड है तो नहीं बनता है। तो इसका 1.5 इंच का हाफ आएगा 0.75। तो यहाँ से मैं 0.75 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लूंगी। तो ये देखिए ये 75 का हमारा मार्क है और ये रहा, तो ये 0.75 मैंने इधर मार्क कर लिया और जो बचा हुआ हमारा 0.75 है वो इधर मार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ से फिर ये जो हमारा 1.5 इंच का डॉट है उसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ में? डाउट नहीं, क्लियर नहीं हुआ तो फिर से सुनिए। जो 1.5 इंच था उसको आपको इस तरीके से लेके जाना है, जो यहाँ डॉट दिए उसका हाफ लेना है। तो 3 इंच का हमने डॉट दिया था, ठीक है। 3 इंच का जब हमने डॉट दिया तो उसका हाफ हुआ 1.5 इंच, ठीक है, 1.5 इंच। अब 1.5 इंच को ये देखिए यहाँ पर ये हमारा 1.5 का मार्क है, उसको कहाँ पर रखनी है, चेस्ट लाइन पे। चेस्ट लाइन पे रख के आप इसको आगे बढ़ाएंगे, ये जहां पर आपका टच हो रहा है वहां पर आपको एक मार्क करनी है। आ गई, ये क्लियर हो गया। अब इसका हाफ करना है, 1.5 का फिर आपको हाफ करना है। तो जब हम ये 1 पॉइंट यहाँ पे आप कैलकुलेटर से समझ लीजिए, इसको डायरेक्ट ऐसे फोल्ड कर सकते हैं बट इसमें नहीं होता है। तो ये देखिए, तो 1.5 इंच है आपका, तो 1.50 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमको हाफ करना है तो 2 कर रही हूँ। तो ये क्या आया, 0.75 आया। क्लियर? इसमें अब कोई डाउट? क्लियर। तो अब यहाँ से जो हमने अभी निशान लगाया था वहां से आपको ऊपर जाना है 0.75 इंच। तो ये गई मैं 0.75 ऊपर। अब हमारा फिर 0.75 बच गया, 1.5 का हाफ लिए थे तो वो 0.75 उससे नीचे आपको मार्क करनी है। मतलब ये दोनों लाइन करके फिर आपका 1.5 होना चाहिए। अब हो गया डाउट क्लियर? अब इसको क्या करनी है, जो हमारी एपेक्स पॉइंट है उससे आपको मिलानी है। तो ये देखिए किस तरीके से मिला रही हूँ मैं। यहाँ पर हमारे ये रहा एपेक्स पॉइंट, यहाँ से ये पहला वाला इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, और दूसरा वाला फिर इस तरीके से मिलेगा।
दूसरे वाले को लाइन थोड़ा सा ऊपर से देना है। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब क्या करना है, इसको फिर से आपको इस तरीके से टेप से मार्क कर लेनी है कि आपका कितना आ रहा है। इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इसमें क्या था, उस टाइम हमारा ये मेन मार्किंग था। इसको नापने के बाद हमने इसको नापा, फिर जो एक्स्ट्रा था उसको कट करने के लिए रखा। अब इसमें मेन मार्किंग ये है, ठीक है, इससे आपको करनी है। तो इस तरीके से आपको रखनी है। ये जहाँ पर जितना आपका आएगा उतने पे इसको मार्क करनी है, और वहीं से आप डायरेक्ट इस तरीके से रख के भी इसको ऐसे यहाँ पर हैंड से दबा लेना, और उसके बाद इसको इस तरीके से कर लेना। फिर ये जहाँ पर आएगी ना वहाँ पर आपको फिर से मार्क करनी है। आ गया समझ में? इसको नापना है, जो अंदर वाला ये ऊपर वाला लाइन है ना, ऊपर वाला डॉट है, उसको मार्किंग करनी है। ठीक, उसको मार्क करके आपको फिर उसी के नाप से इधर को नापना है। तो फिर जितना एक्स्ट्रा जाएगा, ऊपर जा रहा है आर्म होल से जाने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वहां पर मार्क करनी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ये जो हमारी फिटिंग लाइन है यहाँ पर आपको आनी है, यहाँ पर 1/2 इंच आपको नीचे जानी है। ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है, आपको 1/2 इंच नीचे जाना ही है, सबके लिए है। उसके बाद ये जो हमारा जहां से ये कट ज्वाइंट हुआ है वहां से आपको इस तरीके से नीचे आनी है। ठीक है, ये जो कट है मेन यहीं पर दिक्कत होती है बनाने में, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो इस तरीके से इसको सीधी लाइन लेनी है। ठीक है, ये देखिए सीधी लाइन मैंने ले लिया। अब इस लाइन को इससे मिला लेनी है जो 1/2 इंच हमने डाउन किया था। ओके, ये 1/2 इंच जो हमने डाउन किया उससे मिला लिए। अब ये आर्मोल नया ड्रॉ होगा। यहाँ पर हमारे ये वाला जो आर्मोल है ना वो अब हमारा काम नहीं आएगा, तो मैं इसको दूसरे कलर से आपको समझा रही हूँ। ये यहाँ से हमने इसको मार्क किया, यहाँ से फिर इसी के नाप से इसको सेट किया, तो हमारा मार्किंग आया यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जब मार्क आया तो उसको स्ट्रेट लाइन में नीचे लेके जाना है, और इधर से जो फिटिंग वाली लाइन है वहां से 1/2 इंच लेके इस ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी है। अब यहाँ से हमको आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है ऐसे करके। तो अगर आपको बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप फ्रेंच कर्व यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंच कर्व यूज करके आपको यहाँ से आपको इस तरीके से नया आर्म होल ड्रॉ करनी है। कहाँ से? ये जो डॉट पॉइंट है वहां से इस तरीके से। तो ये हमारा नया जो हमारा आर्म होल है वो रेडी हो जाएगा। ये तो ये वाला हमारा नया आर्म होल है। ठीक है, ये आर्म होल हमारा काम नहीं आएगा। आ गया? अब इसमें कोई डाउट आपको? अब कट कहाँ से करनी है वो देख लीजिए आप। तो कट आपको ये यहाँ से ये कट होगी, डॉट वाली लाइन का मैं बता देती हूँ। यहाँ से आपकी ये कट हो जाएगी, जो भी है ये यहाँ से आपकी कट हो जाएगी। यहाँ से ये कट हो जाएगी इस तरीके से, ये यहाँ से ये कट होगी, यहाँ से ये ऐसे कट होगा। बाकी जितना लाइन है हमारा वो कोई काम का नहीं है, ये सब हमारा जो है वो कट होके हमारा यूज में आएगा। बाकी जितना भी हमने मार्क किया था वो सब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क। और यहाँ से हमारे ये तो गले का शेप है, तो ये हमारा कट होगा इस तरीके से गले से। आपको कट कहाँ से करनी है उसकी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, ये रहा। तो ये सारे पार्ट हमारे यूज में आने वाले हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट्स हैं ना सारे, ये जो पार्ट्स हैं वो हमारे टक्स के पार्ट्स हैं। तो उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि उसको, ये देखो इसको मैं क्रॉस में कर देती हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, डॉट का पॉइंट है। जो माइनस होने वाला पार्ट है ना उसको मैं इस तरीके से डॉट करके क्रॉस करके आपको बता देती हूँ। ये हमारा, और इसका फोटो भी मैं क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है,
ठीक, तो ये सब पार्ट्स क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे, डॉट में चले जाएंगे। ठीक, डॉट में चले गए, ये भी हमारा डॉट में चला जाएगा पूरा पार्ट। जो हमारा यहाँ आर्म होल में जो झोल आता है ना वो नहीं दिखेगा। अब आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पर हम तो ऐसे सिलाई करेंगे तो ये तो 1 डॉट है, तो ये तो निशान दिखेगा। तो अभी ये क्या है, हमारा फर्मा है, ये हमारा क्या है, फर्मा है। जब हम ब्लाउज कट करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा इसी में कट हो जाएगा, उसमें फ्लैट रहेगी, बिल्कुल भी सिलाई नहीं आएगी, उसमें सिर्फ ये 1 डॉट की ही सिलाई आएगी। ओके, अब इतना होने के बाद हमें इतना तो कर लिए, बट यहाँ सिलाई मार्जिन तो चाहिए ना। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करने के लिए 1/2 इंच आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है। सिलाई मार्जिन है ये, यहाँ पर आपको चाहिए सिलाई मार्जिन का। आपको सिलाई का मार्जिन बस यहीं पर करनी है, या अगर आपने यहाँ पर नहीं किया है तो जब आप मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो वहां पर आपको ये मार्जिन ऐड करनी है। अगर आप यहाँ पर ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फिर फर्मा हमारा क्या है, अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से पहले मैं गले से इस तरीके से आप कट करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं गले से कट करूंगी। यहाँ से इसको इस तरीके से कट करनी है, जो आपने मार्किंग किया है उसी के ऊपर से आपको कट को करनी है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद ये कट हो चुकी है, तो पहले मैं दूर से ही कट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ जो हमारा सिलाई मार्जिन है वहां से हमको कट करनी है। ठीक है, यहाँ से सिलाई मार्जिन से आपको इस तरीके से कट करनी है। ये सिलाई मार्जिन से हम कट करेंगे। यहाँ से फिर ये वाला पार्ट है हमारा, अभी हमने फर्मा कट किया है। ठीक है, आप इस फर्मे को जो लाइनिंग के कपड़े होते हैं उसमें भी कट करके रख सकती हैं, या इस तरीके से पेपर में भी कट कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ से कट करेंगे। इसको ये जो है ना, इसको थोड़ा आप दूर से कट कर लीजिएगा। मैंने शेप वैसे दे दिया है, दिक्कत नहीं होगी, बट आपको दिखाने के लिए। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक पार्ट है उसको लेंगे। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट को किस तरीके से इसमें सेट करनी है वो आपको देखनी है। ऐसी रख लेती हूँ। ठीक, तो ये हमारा बैक पार्ट है। प्रॉपर शो हो रही है कि नहीं? ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारा बैक पार्ट। अब इसको किस तरीके से करनी है वो देखिए। तो ये जो है ना आर्म होल, इसको पहले आपको क्या करना है, 1/2 इंच नीचे जानी है। कितना इंच नीचे जानी है? 1/2 इंच आपको नीचे जानी है। और यहाँ से फिर इसको इस तरीके से कट करनी होगी। तो इसका शेप फिर इस तरीके से आपको देके 1/2 इंच नीचे जाके इसको कट करेंगे, आर्म होल का शेप। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जब हम आर्म होल का इसको बराबर रख के करेंगे, ये जो है ना ये पार्ट है, ये वाली पार्ट, ये देखिए इस तरीके से मैं बता देती हूँ। ये अंदर का पार्ट है, जो ये हमारी फिटिंग की लाइन है, उसको इस तरीके से फिटिंग से मिलाएंगे। ठीक है, आगे आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ जो फिटिंग लाइन है 1/2 इंच नीचे जानी है फिटिंग लाइन से। उसके बाद ये जो जहाँ पर आ रही है वहां पर आपको मार्क करनी है। ठीक, अब वहां से मार्क करने के बाद इसको सीधी लाइन इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेनी है।
ये हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हमारी जो लेंथ है बैक की, वो लेंथ हमारी है 14 इंच की, तो ये होना चाहिए 15 इंच। तो इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ से 15 इंच पे हम इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पास ऐसे रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पास मेरा क्या हो रहा है, हाँ 25 इंच के लगभग नीचे जा रहा है। तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं। इतना में भी कट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको लग रहा है कि बैक पार्ट छोटा हो रहा है तो आप उस टाइम में इसको इस तरीके से ऐसे रख के राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से रखना है स्केल को। ये देखिए यहाँ पर आएगा आपका स्केल, ये। अब यहाँ से आपको इसको डॉट डॉट करके आप निशान लगा लीजिए। अगर आपको छोटा हो रहा है करके डाउट होगा तो पहले तो आप इस तरीके से बना के देख लीजिएगा। यहीं से उतने में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 25 इंच कोई ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आपको लग रहा है तो आप इस तरीके से इसको करके कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से करके बढ़ा सकते हैं। ये रहा, ठीक। तो आप यहाँ से फिर हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट तक का हो गया। अब इसमें हमको नेक का निशान लगाना है। तो नेक का डिप हमारा था 9 इंच का, तो यहाँ से मैं 9 इंच की जगह पे 10 इंच लूँगी, क्योंकि 9 में हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो आपको लेनी है। तो चौड़ाई लेने से पहले आपको यहाँ पर भी मार्क करके देखना है। तो यहाँ से जब हम मार्क करेंगे तो हमको जो मिला था ना वो देखना है, क्या बोलते हैं, मिला हुआ ये जो सेंटर है। तो हमको जो रेडी शोल्डर है वो कितना चाहिए, तो रेडी शोल्डर हमको 2 इंच का चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच, ठीक है। तो रेडी शोल्डर जितना चाहिए उसका, और जो आप अगर इसका मार्किंग करेंगे ना तो उसको इसके बीच के सेंटर से आपको मार्क करना है। जैसे मेरा 3 है तो ये 1.5 इंच पे ये हमारा बीच का मार्क आएगा। तो यहाँ से आपको ही मार्क करनी है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कहीं से भी ऐसे रख के नहीं मार्क करनी है, इसका बीच सेंटर निकाल के ही आपको लेंथ की मार्किंग करनी है, बैक पार्ट की लेंथ की। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से जो हमारे ये निशान है ना उसको इस तरीके से ले लेनी है, इसको आगे बढ़ा देंगे और ये वाला जो निशान है उसको इससे मिलाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको कितनी चौड़ी गले की चौड़ाई, किसी को ज़्यादा फैला हुआ चाहिए तो फैला हुआ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे। तो यहाँ मेरा आ रहा है 3.25 इंच यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच भी ले सकती हूँ और 3.75 इंच भी ले सकती हूँ। ओके, मतलब थोड़ा ज़्यादा अगर मेरे को फैलाव चाहिए बैक से तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 3.75 इंच। मैं थोड़ा फैला हुआ गला बनाऊंगी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा लिया है। ओके, अब यहाँ से मैं इसको इस तरीके से रखूंगी, ये इस तरीके से रखने के बाद अब इसको राउंड शेप दे दूंगी, क्योंकि ये मेरा गोल गला था, बैक पार्ट मेरा क्या है, गोल है, तो मैं गोल गला ही बनाऊंगी। तो गोल गले के लिए मैं इस तरीके से इसको शेप को ड्रॉ कर लेती हूँ, गोल कर लेती हूँ इसको। ये देखिए, तो ये मेरा राउंड शेप रेडी हो चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग, और यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आर्मोल हमारा ये वाला है बैक पार्ट का,